ये सफेद तेंदुआ हर दिन जानवरों को सिर्फ डराकर मौत के घाट उतार देता था। जंगल के कई छोटे जानवर, गिलहरी, खरगोश और जंगली मुर्गियां एक एक करके गायब हो रहे थे। एक दिन एक होशियार तोता ने देखा कि एक छोटा हिरन अपने झुंड से अलग होकर भाग रहा है। तोता ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरन इतनी तेजी से भागा कि उसकी नजर से गायब हो गया। और वहाँ उसने सफेद तेंदुए को देखा जो उसी हिरन को पकड़े हुए था, लेकिन मार नहीं रहा था, बस उसकी आंखों में डर डाल रहा था और हिरन की सांसें कांप रही थीं। कुछ देर में हिरन बेहोश हो गया और तेंदुआ उसे घसीट कर कहीं ले गया। तोता ने यह सब दूर से देखा और उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। अगले दिन वही तेंदुआ जंगल में टहल रहा था। तभी तोता उड़कर एक ईगल के पास गया। उसने सारी बात बताई कि यह तेंदुआ जानवरों को कैसे मारता है। ईगल ने तय किया कि वह इस तेंदुए को रोकेगा। जंगल के कई पक्षी, बंदर और लोमड़ियों को एक जगह बुलाया। सबने तय किया कि तेंदुए को उस जगह खींचा जाएगा जहाँ सैकड़ों कांटे बिछाए जाएंगे। अगले दिन ईगल तेंदुए की गुफा में घुसा और उसके बच्चे को उठाकर उन कांटों के बीचों बीच रख दिया। तेंदुआ जब गुफा में लौटा, अपने बच्चे को वहां न देखकर घबराकर यहाँ वहां भटकने लगा। रात हो गई। अब तेंदुए की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई दी। तेंदुआ दौड़ते दौड़ते उस जाल वाले इलाके में पहुंचा जहां उसका बच्चा रो रहा था। जैसे ही तेंदुआ कूदा, उसके पैरों में कांटे ढंस गए। ईगल आकाश से उतरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तूने जितने बेजुबानों को मारा, आज उनका डर तेरे खिलाफ खड़ा है। तेंदुआ रोने लगा और ईगल से बोला, मेरी मजबूरी है, जानवरों को मारना, नहीं मारूंगा तो मेरे बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। हमें भगवान ने ही ऐसे बनाया है। मैं जानवरों को डराकर इसलिए मारता हूँ ताकि उन्हें दर्द न हो। ईगल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारे कांटे हटा दिए। तेंदुआ अपने बच्चे को लेकर लौट गया। अब ईगल बिना कुछ कहे तेंदुए के बारे में सोचता रहता था। बीवी खाने के लिए पूछती, लेकिन ईगल कोई जवाब नहीं देता। वह बस सोचता ही रहता और सोचते सोचते इस दुनिया को छोड़ गया।